लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तो बड़ा सुंदर से भाव है। कहते हैं मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। निवेदन करता हूं, अगर कभी भी बैठो ना कथा सुने बस तो मुस्कुराते हुए बैठो। जितना भी दुख दर्द है ना घर में छोड़ के आओ, और जब मंच में आता हो ना कथा सुने पर भजन सुने पर तो एकदम मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए। काबर भगवान भी देखते कि कौन अपन मन से सुनते, कौन निर्मन से सुनते। तो मन ला खुश करके सुनवे ना, ध्यान लगावे ना, तो ऊपर वाला भी खुश होते। तो इसे मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए। कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया बस अपनी हो जाएगी। एक बस राम जी की मेहरबानी चाहिए, एक बस राम जी की मेहरबानी चाहिए। तो ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है, हवे नहीं, तभी तो आप मन के ग्राम में सुंदर भजन होते हो, कथा होते है। तो चलो निवेदन करना चाहूंगा सभी समस्त ग्रामवासी से, श्रोतागण से, एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा करके, ताली बजा करके जयकारा लगाते हैं, ताकि भजन के आनंद ले सकें। दोनों हाथों पर करो एक बार, सभी से निवेदन, दोनों हाथों पर एक बार। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अभी तक जिन नहीं आए बोला ये गीत के माध्यम से बुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप मतलब भी सहयोग करना है मीठी मीठी ताली के माध्यम से। सुनैया आरोल पाके मोर चलिया होना, राम कथा के सुनैया आरोल पाके मोर चलिया होना। जिंदगी है चार में कहानी, मन
आरोल पाक मोर चलिया राम कथा की सुनैया 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 आरोल पाक मोर चलिया हेलो जी बोल भरत प्यारा रामचंद्र की जय हो। तो जिन प्रकार से महताली हो आज हमार आरोला पाकर के तुम चले आते ना वही प्रकार से आज परम पिता परमेश्वर जब वो जंगल में पंपा सरोवर स्थान की ओर जब चलना प्रारंभ करे तो नाना प्रकार को जंगल में जब दृश्य पड़ी तो नाना प्रकार के जीव जंतु भौरा नाना प्रकार के जतिक भी पक्षी रिसावे आज सब प्रभु के दर्शन ला पाए बर आज प्रभु के दर्शन ला पाए बर आज सब दौड़े आत हवे। आज कामदेव जी हावे आज अपन सेना ला रूप करके प्रभु ला ऐसे मंत्र मुग्ध करत हावे जैसे भैया इस प्रकार से जाना थे वो कामदेव के साक्षात तीन लोकों के स्वामी अंतर्यामी प्रभु श्री सीताराम जी महाराज आज हमर ये प्रकृति के पावन गोद में आए ऐसे करके आज जंगल ला जिसे अभी ये नवधा मन सजे हावे मातारी तो यहाँ के जिन स्थान हावे यहाँ के जिन वातावरण हावे जिन प्रकार से अनुकूलता हावे जिन प्रकार से हम मन की बुद्धि एकाग्र होत हावे वही प्रकार से जब साधारण रूप से हम जंगल में चल देते तो जंगल में जब चल लेबो तो नाना प्रकार के वहाँ के धूप धमकर नाना प्रकार के जीव जंतु कंकड़ चला देखते तो भैया कहीं न कहीं से मन में विरह होते नाना प्रकार के चिंता आते नाना प्रकार के दुख पीड़ा उत्पन्न होते तो आज वो प्रभु लग पीड़ा मत होवे प्रभु लग कोई प्रकार से विकट बताए ये जान करके आज कामदेव जिन हवा महतारी हो आज प्रभु के विकट विशाल लता अरुझानी विभित वितान दिए तनुजानी आज विशाल वृक्ष मन ऐसे उलझत हवे और ऐसे मालूम होता है मानो नाना प्रकार के तंबू गाड़ देगा। आज जैसे सुदूर वनांचल में बसे पावन गृह आपन के पावन ग्राम हावे तो सब भली भांति जानता हो कि जंगल के कैसे होते तो आज प्रभु ने जब आवत देखी कामदेव तो आज बोला सुंदर पंडाल के भांति सुंदर उखर रहवास के खातिर ताकि प्रभु ने कोई भी प्रकार से पीड़ा ये पावन जंगल में मत होए ये अरण्य में मत होए ये जान करके आज कामदेव आज कदली ताल भर बुध पताका देख नमो धीरे मन्ना का आज प्रभु आज जंगल के पावन दृश्य देख करके ऐसे अलौकिक मन से आज उधर दृश्य के वर्णन ला करत हावे आज लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था कि देख लक्ष्मण यहाँ के पावन दृश्य देखता है ये प्रकार के उपमा देख करके आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज के बीच में जिन संवाद वो जंगल में पंपा सरोवर जात जात चलत दृश्यावे वो पावन दृश्य नंबर बीच में बताया था महाराज और ये राम के कथाएं जब तक वंचित बुद्धि एकाग्र करके सुनबो उसका हमला ये भवसागर से पार हो के रास्ता मिली जैसे वो बेंद्रा वो भालू वो वानर सेना मन प्रभु के साथ जुड़ी वही प्रकार से हमला भगवान के साथ जुड़ना है जैसे आज वहाँ के जीव जंतु वहाँ के जितना भी जंगली जीव हावे आज प्रभु ला देख करके नमन दंडवत प्रणाम करत हावे जाना थावे तीनों लोक के स्वामी अंतर्यामी जेकर दर्शन मात्र करे मात्र से हमारी काया हमारे जीव के उद्धार हो जाए ऐसे जान करके आज वो वनस्पति वहाँ के जितना भी पर्यावरण हावे आज सब प्रभु के दर्शन लग रखा हावे और अपन आप में अनुकूलता लगा दे हावे ताकि प्रभु न कोई पीड़ा मत होए ऐसे वो समय के पावन दृश्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे चौपाई में कौन प्रकार से बताते आप अपना सुंदर यात्रा करबो महतारी एक सुंदर पावन गीत और पावन भजन के साथ जुड़बो कावर कहते कि जिन प्रकार से रामचरितमानस के दोहा चंद चौपाई होते ना वही प्रकार से हमारे जितने भी भजन होते वो भी बहुत बड़े भाव चुके रहते तो कथा के साथ साथ भजन के भाव ला समझना है और आत्मा में मल करके गुने के प्रयास करना है और आज के पावन पंडाल में बैठ करके एक बात जब को अंतरात्मा में बसा करके कहूँ अमल कर ले तो मानो आज की हमारी कथा सुनना सार्थक हो गए। यही भाव के साथ आओ यात्रा करते और कही का
कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में। कोई केस कवि कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, और कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ राम नाम गाने में, सिर्फ राम नाम गाने में। तो आओ राम के साथ जुड़तन, पावन भजन के साथ जुड़तन। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबके सहयोग आशीर्वाद बोल दे श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो एक बार पहले चाहूँ कि आप सभी के ताली की आवाज आना चाहिए एक बार जोरदार, और जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके एक बार फिर दे, ताकि भजन में आनंद आ सके। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। बोला आवाज नहीं आना, क्या बात, जयकारा नहीं लगाऊंगा, लगा तू जोर से इधर ही। हाँ हाँ, बोल श्याम रामचंद्र की। अभी भी नहीं आई, इधर यू जोरदार लगाऊंगा है नहीं। कहते नारी शक्ति में बहुत दम देती, कहते आप लोग के अपन नारी शक्ति लगी खाने लगी। जोरदार जयकारा लगाने तबला भैया मतलब ही निवेदन है। बोल श्याम रामचंद्र की। तो बड़ा सुंदर से गीत है, और गीत का गीत है मोल दे सुने भजन सुने हो? कौन कौन सुने माता सुने हो नहीं? तुम हंसो का बड़ी गीत हो नहीं सुने हो? कौन कौन सुने हाथ उठाओ बने दे। कौन कौन सुने गीत ला बाकी मन नहीं सुने? चलो मैं सुनाता हूँ आपको। मोल दे मांगना का है दीदी मन के डिमांड दे से छत्तीसगढ़ी की दाई से कि मोला दे देना राजा लाली लुगरा रुझुट पैरी औ हाँ याद है बने से है नहीं। कैसे गीत नहीं सुने हो? अब ये डिमांड रही थे, जब तक के डिमांड पूरा नहीं हुए ना तब तक के ना होशियारी से माता हूँ। कई दिन भैया मला खाना खा खा नहीं मिले, लेकिन मैं तो कहता माता अगर कुछ मांगना है ना तो ऊपर वाले से मांगना चाहिए। ऊपर वाला से मांगना का है मोल दे देना रामा तोर भक्ति तोर भजन मां डूब जाऊं। ऊपर वाले से मांगना का है कि ऊपर भक्ति मांगना है, और भक्ति प्रभु के अगर मिल गए ना तो सब कुछ मिल जाते। तो आप सभी लोग भजन के साथ जुड़ना है ताली के माध्यम से। दोनों ताली सभी मोल दे
का की भगवान से मांगना का है हमला भक्ति सिर्फ होकर भक्ति। ये दुनिया भर के मोह माया में जन्म बुलाए हवन, ये सोना चांदी रुपया महल अटारी कुछ साथ देने वाला नहीं है, न कुछ साथ जाने वाला है। जाना है तो सिर्फ राम के नाम जाना है हटा। आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के रण्य कांड में लिखी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब प्रयाजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज माता शबरीला जब नवधा भक्ति सुनाई, नवधा के उपदेश बताई, तो यही की प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब संत मन के रास्ता में चलना, संत मन के रास्ता में बताए मार्ग में चलना। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति बताई कि भगवान के साथ प्रेम करना, भगवान के भक्ति के साथ जुड़ना, ओखर बताए मार्ग में जुड़ना। और आज हमला ओखर रास्ता में चले के जिन्हें पावन मौका मिले हवे, आज ये पावन मौका ला बिल्कुल नहीं छोड़ना। काबर साक्षात जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा होते, वहाँ वास्तव में भगवान के आगमन होते भैया। तो आज ये दुनिया आज सांसारिक सुख ला पाए के खातिर, आज भौतिक सुख ला पाए के खातिर भैया आज आध्यात्मिक जीवन ला भुला के हवे, आज भगवान ला भुला के हवे। भक्ति करना है, भगवान के साथ जुड़ना है, महतारी हो तो भक्ति ऐसे करो जैसे माता सबरी निरंतर हर घड़ी हर बेरा हर क्षण प्रभु के आय के गोरा करी। पूरा बुढ़ात काल तक के हर समय, दिन हो रात हो, धूप हो गर्मी हो सर्दी हो, हर घड़ी बस भगवान के आय के गोरा करी। उसने कहूँ वंचित बुद्धि एकाग्र करके कहूँ भगवान के साथ जुड़बो तो निश्चित रूप से आत्मा एक दिन परमात्मा के साथ जरूर मिलही, अगला वैकुंठ के धाम जरूर मिलही, ये भवसागर से पार हो कि रास्ता जरूर मिलही। ये संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित मानस के माध्यम से मुझे यही समझाना चाहते, यही बताना चाहते कि करना है। काबर ये कलयुग जिन हवा महतारी सिर्फ नाम के आधार, लेकिन इसकी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। तो जतका ये गंगा में डुबकी लगाबो, जतका राम के साथ जुड़बो, उतका हमला मुक्ति के साधन मिली। जैसे आज माता सबरीला प्रभु के दर्शन हुई, अंतिम पड़ाव में हुई, पर भैया भगवान के अंतिम ओखर दर्शन पाकर के होते हैं लत्यागी। ऐसने वंचित बुद्धि एकाग्र करके भगवान के साथ जुड़बो। और नहीं तो मातारी कहूँ आगे हवन कथा पंडाल में, आगे हवन कथा पंडाल में सोचा था कि हम कथा सुनते थे, भगवान के साथ जुड़ गए करके, और को मन लगे हवे दूसर को दे, तो भैया कथा सुनना भी निरर्थक हो जाते। भगवान कुमार कोई हमला मौका नहीं देवे। कथा अगर सुनना है तो वंचित बुद्धि एकाग्र करना है। मतलब कहे तात्पर्य जिसे भी लोकसभा के चुनाव चला था, सब अपन अपन पार्टी ला जिताबर, सब अपन अपन पार्टी के लिए मेहनत करते, सब एक दूसर से जाकर के सहयोग मांगते, सब एक दूसर के जाकर के पार्टी के साथ जुड़ करके निरंतर, मतलब जिन पार्टी के साथ जुड़े रहते है ना, जैसे भैया हो मान के चलो नाना प्रकार के पार्टी हवे, बीजेपी हवे, कांग्रेस हवे, बहुजन हवे, आम पार्टी हवे, तो जिन पार्टी के साथ निरंतर जुड़ के रहते और जिसे सत्ता कहूँ आ जाते, तो भैया जिन पार्टी के साथ निरंतर सेवा करे हवे, जिन ओखर प्रति कार्य करे हवे, ओला कुछ भी कार्य जब आते होकर प्रति जब कुछ भी जैसे जीत घोषित हो जाते पार्टी के, तो जाकर के जिन भी मन वांछित मंगल कामना हवा और पूर्ति हो जाते। वही प्रकार से भगवान के भक्ति जतका करीब में आकर के सुनबो, जतका भगवान के साथ जुड़बो, निरंतर ओकर साथ जुड़े रहो। नहीं तो भैया कहो जीता थे कांग्रेस, अब तो क्षणिक समय थे कांग्रेस के साथ जुड़ गए, और फिर तो पार्टी बदल गए, भाजपा के आ गए, तो कहूँ भाजपा के साथ पुनः जुड़ गए, तो तुर काम बनने वाला नहीं है। हमेशा एक भाव के साथ जेकर साथ जुड़ के रहे, और उखर कहूँ समय आते तो समय के साथ जरूर उखर फायदा मिलते। वही प्रकार से प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये भाव के साथ संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े संदेश दी। और कहते यही रामचरित मानस हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाला नाम भी रखिस भैया। तो रामचरित मानस मतलब राम के चरित्र ला,
राम के कथाला राम के भावला जनमानस के बीच में प्रेषित करना और ऊपर साथ जुड़ना और सनातन संस्कृति की रक्षा करना, ये भाव के साथ आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज प्रभु जब चलत हावे तो जंगल में जिन प्रकार से आज प्रभु के स्वागत होत हावे, आज जंगल अपन आप ला प्रभु के साथ ढाल ली, वैसने हमर मन ला प्रभु के साथ जुड़ना है। और लिखते कि विविध भांति फूले तरुनाना जनु बनोत बने बहु बाना। आज अनेक प्रकार के नाना प्रकार के फूले हुए मानो अलग अलग बाना धरे वर्दी पहने, जैसे मतारी हो हम मन को जंगल में चल देथन और जंगल में जाथन तो वहाँ के मनोरम दृश्य देखथन तो मानो ऐसे लगते मन कि हमेशा कि जंगल के वादी में खो जाता, हमेशा ये जंगल के वातावरण में यही सुकून, यही शीतल हवाला, यही आनंदित ये वातावरण देखते रहोगा, हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओगा, ऐसे मन लगते ना। वैसने आज वहाँ के वातावरण हो गया हवा कहूँ कहूँ सुंदर विपट सुहाए और जन भट बिलक बिलक हुई छाए। आज कहीं कहीं सुंदर वृक्ष मन ऐसे शोभा देता हुआ मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर जिन प्रकार से छावनी डालते वही प्रकार से जंगल के शोभाला आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम लोग बताते हुए और आगे चौपाई में पुनः का बताते आवो जोरदार पुनः एक सुंदर भाव मुक्त हृदय भजन के साथ पुनः एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबसे सहयोग आशीर्वाद मांगो। बोल दर्शन श्री रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बड़ा सुंदर से भाव है। कहते हैं जो राम नाम का महत्व न जाने वो अज्ञानी अभागा है। राम के भक्ति करकर राम के गुण गाकर पर राम के महत्व नहीं जानते तो कोई मतलब के नहीं। बहुत बड़े महत्व है, अर्थ है, अर्थ होते रमणीय, जो हर जीवों में, हर प्राणियों में, हर जगह रमन करने वाला, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं जो राम नाम का महत्व न जाने वो अज्ञानी अभागा है और जिनके दिल में राम बसे हो वह सुखमय जीवन पाता है, वह सुखमय जीवन पाता है, वह सुखमय जीवन पाता है। तो अपन हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बसाना है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो रूप है वो बहुत ही सुहावना सलोना है। आओ अगर छोटे से गीत के माध्यम से प्रस्तुति करना चाहो